वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस पेडागोजी से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी मैथ सेक्शन की एचसीएफ की। ठीक है, एलसीएम हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और इसके बाद में फिर अगली क्लास में हम करेंगे साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज भी आपके फुल क्वेश्चन रहेंगे। आज हम खाली एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों के क्वेश्चन करेंगे। तो अभी वाली क्लास को लास्ट तक देखना है आपको। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ में भी ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज को फुल शेयर कर दो। तो बढ़ते हम एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में अच्छे समझते हैं और फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, पहले इसको आप ध्यान से पढ़ो। ये जो डेफिनेशन दे रखी है इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। उसके बाद हम समझाएंगे आपको। लिखा गया है एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है इंग्लिश में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। महसप इसको जो कहते हैं, इसको हिंदी में कुल क्या कहा जाता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा गया है द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड द गिवन नंबर्स। यानी कि अब ये जो आपको डेफिनेशन दी इसको एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखा है 2 और 4। स्टार्ट हम इसी से करते हैं कि आपके पास दो नंबर है। अब जो आपका एचसीएफ निकलेगा यानी कि महत्तम समापवर्तक जो निकलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि जो भी नंबर आपका एचसीएफ निकल करके आएगा इस तरफ, यहाँ पर जो भी आपका एचसीएफ निकल करके आया, जो भी आंसर आया यानी कि महत्तम जो भी आया आपका, वो कौन सा नंबर होगा? इस नंबर से इन दोनों संख्याओं में क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा। बात क्लियर हो गई आपके? और वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, इन दोनों में भाग कर देगा। तो हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए? भाई दो मेथड होते हैं। एक तो गुणनखंड विधि होती है यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड होता है डिवाइड यानी कि भाग विधि। तो हम कौन से मेथड से करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। सबसे अच्छा मेथड यही होता है। ठीक है, अब देखो इसमें 2 का अलग और 4 का अलग में फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 2 का अलग गुणनखंड करेंगे और 4 का अलग करेंगे। अब 2 का 2 में भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 में किसका दोगे? 2 का दोगे तो 2 बार, और लास्ट में फिर 2 का दोगे तो एक बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसका जो गुणनखंड आया इसका क्या है? केवल 2 आया, और इस वाले का कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 2 आया। तो दोनों का अलग अलग लिख लो इस प्रकार। ठीक है, अब दोनों में क्या है? सेम क्या है यहाँ पर? सेम यहाँ पर क्या है? 2 है। जो सेम संख्या होगी उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 2 और 2 को मिलाकर के 1 2 बार आ जाएगा जो कि आपका होगा एचसीएफ 2। ठीक है, जो कॉमन संख्या होती है उसको आप बाहर निकाल लोगे तो ये जो आपके निकल करके आया तो ये क्या हो गया? महत्तम हो गया। और ये महत्तम वो सबसे बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड, जिसका भाग इस 2 में भी चला जाएगा और इस 4 में भी चला जाएगा। ठीक है, इस 4 में भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। देखो 2 की टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है। और बात समझ आ गई? महत्तम क्या होता है? महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, यानी कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर्स। बात समझ में आ गई आपको? अब देखो महत्तम निकालते कहाँ कहाँ है वो हम समझेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और हम आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि महत्तम कौन कौन सी जगह पर आपको महत्तम फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं इसको। संख्या 8, 24 और 36 का महत्तम क्या होगा? यानी कि इसका फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8, 24 एंड 36। 8, 24 और 36 का आपको महत्तम ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 8 का अलग गुणनखंड करेंगे, 24 का अलग करेंगे और 36 का, तीनों का फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे। जैसे कि 8 का करो आप अलग से, 24 का अलग करो और 36 का अलग करो। कॉपी पेन आप लेकर बैठो ताकि साथ के साथ आप करते जाओ। देखो 2 की टेबल 8 में कितनी बार जाएगी? 4 बार चली जाएगी। फिर 2 की जाएगी इसमें 2 बार और लास्ट में फिर 2 की देंगे 1 बार। ठीक है, अब देखो 24 में 2 का भाग दोगे आप कितनी बार जाएगा? 12 बार जाता है। फिर 2 का दोगे आप तो कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा। और फिर 2 का दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, और लास्ट में 3 का दोगे तो 1 बार। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का देंगे, उसके बाद में फिर बड़ी संख्या का देंगे। अब देखो 2 का भाग आप 36 में दोगे 18 बार जाएगा। ठीक है, 2 का भाग 3 में 1 बार जाता है और 1 इस तरफ लेने के बाद में 18 बार चला जाएगा। फिर 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आते हैं? 9 बार में, 9 टाइम्स में आते हैं। फिर 3 का जाएगा इसमें 3 बार और लास्ट में 3 का चला जाएगा 1 बार। ठीक है,
अब इन तीनों के जो भी फैक्टर हुए हैं, ये जो दो गुणनखंड हुए इन तीनों के, सबको अलग लिख लो, एक ही सीरीज में लिख लो, यानी कि जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, सबसे फर्स्ट में यही था। अब इसका चॉइस का कितना है, इसका आया आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यही हुआ। और इस 36 का क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इनमें जो कॉमन है, यानी कि तीनों से इन जो तीनों सीरीज में जो जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लो। देखो 2 इस तीनों में है, ये 2 2 2 इन तीनों में है, तो आप 2 एक बाहर निकाल लोगे इन तीनों का। अब ये यहाँ पर भी ये 2 क्या है, तीनों में कॉमन है, तो ये भी बाहर निकल गया, तो मल्टीप्लाई होके आएगा बाहर। अब देखो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, 3 इस जगह है लेकिन इस जगह नहीं है, यानी कि केवल 2 और 2 ही दोनों में कॉमन है, तो 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा आपके 4। तो 4 वो आपका क्या आ चुका है, ये एचसीएफ, यानी कि महत्व पर 4 आ चुका है आपका महत्तम समापवर्तक। और 4 ऐसा नंबर है जो कि 8 में भी 4 का डिवाइड, 4 की टेबल 8 में भी जाती है, 4 की टेबल 24 में जाती है और 4 की टेबल 36 में भी जाती है, यानी कि 4 से ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा जो पढ़ी थी, उस परिभाषा से हमको समझ में आता है कि 4 से 4 ही वह सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को भाग कर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तब आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एचसीएफ से बन सकते हैं। वो सब हम लास्ट तक आप बने रहोगे तो सब कुछ आपको क्लियर होगा। ठीक है, और जो बच्चे ने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक तो कर दो आप, लाइक और शेयर। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत आपके लिए की जाती है, तो एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जैसे कि हम अभी क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। वह सबसे बड़ी लंबाई बताओ, ठीक है, यानी कि आपको लेंथ फाइंड करनी है जो 24 मीटर 32 मीटर और 44 मीटर को पूरा नाप सके, या नापना यानी माप लेना। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ विच इज 24 मीटर 32 मीटर एंड 44 मीटर कैन मेजर कम्प्लीटली, यानी कि आपका जो भी लेंथ होगी, ठीक है, तो वो जो भी लंबाई होगी वो इन तीनों से क्या हो जानी चाहिए, इन तीनों में उसका भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, इन तीनों को वो डिवाइड कर दे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो एचसीएफ कहाँ निकालता है, पहले तो ये आप देख लो एचसीएफ कहाँ निकालता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, जहाँ पर लिखा जाए आपके सबसे बड़ी, ठीक है, क्या लिखा जाए सबसे बड़ी, यानी कि ग्रेटेस्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटेस्ट लिखा जाए, जैसे कि इसमें लिखा गया है ग्रेटेस्ट लेंथ। सेकंड लिखा जाए आपके अधिक से अधिक, ठीक है, क्या लिखा जाए आपके अधिक से अधिक। ये कहाँ पर लिखा आएगा, ये आपके आएगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन की जो लाइन दे रखी होगी उसमें रखा होगा अधिक से अधिक, सबसे बड़ी, या फिर थर्ड नंबर पे आ सकता है बड़ी से बड़ी, ये भी आपके लिखा आ सकता है बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक। क्वेश्चन जिस हिसाब से होगा वैसा आपको समझना पड़ेगा। तीनों के लिए इंग्लिश में ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया जाता है, अधिक से अधिक के लिए मोर एंड मोर बोल सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट वर्ड को ही यूज किया जाएगा। हिंदी में कंफ्यूजन करने के लिए अलग अलग तरीके से लिख देता है वो। तो सबसे बड़ी, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, जहाँ पर ये से शब्द आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो वहाँ हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जगह सबसे बड़ी पूछा गया है, सबसे बड़ी लंबाई, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आपके पास जो जो नंबर है, यानी कि 24 है, इसको आगे अलग लिख देता हूँ मैं, 32 है और क्या है 44 है, तीनों का क्या निकालोगे आप, एचसीएफ फाइंड करोगे, जल्दी से कर लो। 2 का इसमें 2 लेना, इसमें 2 का जाएगा और तीनों में 2 का जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है सम संख्या है। तो 2 का भाग 44 में देखो 22 बार चला जाएगा, पहले इसको कर लेता हूँ मैं, फिर इसमें 11 बार जाएगा, और फिर देखो 11 अभाज्य संख्या है तो 11 का भाग 11 में 1 बार जाता है। ठीक है, 2 का 32 में दोगे तो कितना बार जाएगा, 16 बार, फिर 2 का दोगे 16 में 8 बार चला जाएगा, और लास्ट में 2 का दोगे 8 में तो 4 बार जाता है, और फिर 2 का दोगे तो 2 बार जाएगा, और लास्ट में फिर 2 का 1 बार चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में 24 का चेक कर लो, आप भी साथ के साथ कर लिया करो इनको, तो क्योंकि ये तो बहुत आसान हो गई चीज़ें, अब आप कर सकते हो। 2 का चॉइस में देखो 12 बार जाता है, फिर 2 का दोगे आप तो 6 बार जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 का दोगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और फिर 3 का दोगे तो 1 टाइम हो गया। तो अब इनमें तीनों में देखो यहीं पे कॉमन निकाल दूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा। देखो 2 इसमें कॉमन है, मैं गोला कर देता हूँ, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, तो जो कॉमन है वो बाहर मैंने निकाल लिया 2। अगली बार 2 यहाँ पर भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तीनों में 2 है, तो यहाँ पर फिर मैंने 2 लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ तो 11 हो गया, और बाकी भी कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 इसमें है नहीं, 3 इसमें नहीं है, बाकी और चीज़ें नहीं है। तो 2 को 2 से गुणा करोगे आप कितना आएगा, 4, तो 4 मीटर। अब आप क्या लिखोगे, मीटर, 4 मीटर, हिंदी में भी क्या लिखोगे, मीटर।
तो 4 मीटर क्यों लिखी हमने, क्योंकि हमारे पास जो ये इकाई दे रखी थी किसमें थी, मीटर में, इसलिए। तो 4 मीटर वो सबसे बड़ी लंबाई होगी जो इन तीनों को नाप सकती है, ठीक है। तो यानी कि 4 का भाग 24 में भी जाएगा, 4 की टेबल 32 में भी जाएगी, 4 की टेबल 44 में भी जाएगी, ठीक है। आप देख लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हम, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हम। उम्मीद करता हूँ सब कुछ सबके समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को आप क्या करोगे, रिपीट करोगे दोबारा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। दो लगातार सम संख्याओं का मध्य क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। कौन सा पूछा है, इवन नंबर पूछा है। ध्यान से समझो इस चीज को, कॉन्सेक्यूटिव क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो दो लगातार सम संख्याओं का। अब आपको दो लगातार इवन नंबर तो पता है या नहीं, इवन नंबर आपको नहीं दे रखे, तो आपको यहाँ पे इवन नंबर मान लेना है, समझना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बनने लायक है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के हिसाब से आप अपनी पास अगर प्रैक्टिस बुक नहीं है तो मैंने नीचे लिंक दिया है, जाकर के वहीं से आप खरीद सकते हो। तो वो बुक्स आप अपने प्रैक्टिस के हिसाब से फुल गाइड अगर नहीं है तो एक गाइड आप ले लो और उसको खरीद करके उससे आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो कोई भी इवन नंबर आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने अभी एक नंबर तो 4 ले लिया, इवन 4 होता है, और अगला 6। देखो मैंने 4 और 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ लिखा है कॉन्सेक्यूटिव यानी कि लगातार। अब लगातार का मतलब ये होता है कि 4 के बाद में अगला सम संख्या क्या आएगी, 6 आएगी, इसलिए मैंने 6 लिया है, ठीक है। अब इनका आप क्या निकालना, मस्त निकालोगे तो 4 का अलग निकालो प्लस 6 का अलग निकालो। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा और लास्ट में 3 का 1 बार चला जाएगा। ऐसे 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और फिर 2 का 1 बार चला जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और हमेशा मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और हमेशा अगर दो लगातार सम संख्याओं का मध्य पूछ ले आपसे, ये बात नोट कर लेना, दो लगातार सम संख्याओं का अगर मध्य पूछ ले तो हमेशा आंसर क्या आएगा, आपके 2 आंसर आएगा। निकालने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन 2 मिल जाए तो आप टिक करके आगे निकल जाना, टाइम बचेगा आपका। और वो नहीं है तो आप निकाल करके इस तरह से देख लेना, ठीक है। नेट नोट कर लेना इस बात को जो मैंने कहा है अभी। और आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, उसके बाद में उसका आंसर भी आपको खुद से करना एक बार, तो फिर वीडियो को आप पॉज कर सकते हो वाले बीच में और वापस चालू करके देख लेना। क्या लिखा गया है, वह बड़ी से बड़ी। देखो मैंने आपसे अभी बोला था जस्ट पीछे, ठीक है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ये देखो मैंने लिखा था आपको बड़ी से बड़ी लिखा आ गया यहाँ पे, तो यही क्वेश्चन के अंदर लिखा आया है। तो इसलिए वहाँ पर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 24, 32 का पूरी बार भाग हो जाए, ठीक है। Which is the greatest number in which the whole number of 8, 22, 33 can be divided। मतलब इन तीनों से क्या हो जाए, वो इन तीनों में क्या चला जाए, उसका भाग चला जाए। तो अब देखो 8 का अलग निकालोगे, 24 का अलग निकालोगे, 32 का अलग निकालोगे, बहुत आसान है ये तो, आराम से आप कर लेना। देखो 2 का दोगे 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर 2 का दोगे तो 2 बार, और लास्ट में 2 का दोगे 1 बार। थोड़ा जल्दी से कर लेता हूँ मैं, आप भी करो। 12 बार चला जाएगा इसमें। फिर 2 का दोगे 12 में 6 बार जाता है, फिर 2 का दोगे 6 में तो 3 बार चला जाएगा, और लास्ट का 3 का दोगे तो 1 बार चला जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हो ये सब चीज़ें। 2 का दोगे आप 32 में देखो कितनी बार जाएगा, मैंने अभी बताया था 16 बार। फिर 2 की टेबल 16 में 8 बार जाती है, फिर 2 की जाएगी इसमें कितनी बार जाएगी, 4 बार, फिर 4 में जाएगी 2 बार, और लास्ट में 1 टाइम्स। अब दोनों में सब में क्या क्या कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे भी है, यानी कि 2 को बाहर निकाल दो। 2 इस वाले में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब मल्टीप्लाई 2 और कर दो। इसके बाद में 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, मतलब 1 और मल्टीप्लाई 2 कर दो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 4 को 2 से करोगे तो 8। 8 हमारा क्या होगा, एचसीएफ निकल करके आएगा। एचसीएफ क्या निकल के आया हमारा, मसप क्या निकल के आया, मसप आया हमारा 8। 8 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बात क्लियर है आपको, सबको समझ में आ गया होगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो ये देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, बस समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। दो लगातार विषम संख्याओं का मध्य क्या होगा, ठीक है। दो लगातार विषम संख्याओं का मध्य क्या होगा। अब देखो विषम, यहाँ पे कौन सी ओड नंबर पूछा गया है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर। देखो यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दी, ओड नंबर्स, ठीक है। क्या होगा, ओड नंबर्स का आपको फाइंड करना है, 2 कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, यानी कि 2 लगातार होनी चाहिए। पहले इसके पहले हमने क्या देखा था, इवन नंबर देखा था, अब ओड पूछ लिया।
ओड पूछ लिया तो आप 2 ओड नंबर मान लो, जैसे कि एक मैंने फर्स्ट 3 मान लिया और अगला 5 मान लिया, लगातार होने चाहिए। तो 3 भी विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो अब आपको क्या करना है, 3 का निकालोगे और 5 का निकालोगे, ठीक है। तो 3 और 5 में अब 2 लगातार विषम संख्या होती है, ठीक है। 2 लगातार अगर विषम संख्या होती है तो उनका एचसीएफ हमेशा हमेशा के लिए 1 माना जाता है, ठीक है। अब ये 1 क्यों मानते हैं इस बात को अभी हम समझेंगे। देखो 3 का आप अलग से निकालो और 5 का अलग से निकालो, ठीक है। तो 3 की टेबल 3 में 1 बार जाएगी और 1 की टेबल 1 में तो 1 बार जाएगी। इस तरीके से लिख सकते हो आप, जैसे आनो लिख सकते हैं। ऐसे 5 की टेबल 5 में 1 बार जाएगी और 1 का पारा 1 में 1 बार जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन आया आपके, 1 यहाँ पर कॉमन आया, 1 यहाँ पे कॉमन आया, तो मतलब हमेशा आपका 2 विषम संख्याओं का मस एचसीएफ क्या निकलेगा, हमेशा 1 निकलेगा, यानी कि बी राइट आंसर हमारा होगा, ठीक है। ऑप्शन चेक करने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि बी राइट आंसर होगा। बात क्लियर, इस बात को भी आप नोट डाउन कर लेना कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मस हमेशा 1 होता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन युग्म का मस 4 है। अब देखो आपको ऑलरेडी एचसीएफ निकाल करके दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज एचसीएफ इज 4, यानी कि आपको मसअप पहले से निकाल करके दे दिया। उसने कहा कि मसअप आपके लिए 4 दे रखा है, यानी कि एचसीएफ आपको 4 दे दिया, लेकिन 4 एचसीएफ किसका होगा, किसका, यानी कि इन सभी को आपको देखना चेक करना पड़ेगा कि इनमें से किसका एचसीएफ आपका 4 निकलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने की एक तो मैं ट्रिक बता सकता हूँ आपको और एक मेथड बताऊंगा। देखो ट्रिक और मेथड एक ही चीज है, लेकिन बस आपको मेथड समझ आ गया तो आप ट्रिक भी लगा दोगे। तो देखो एचसीएफ किससे निकलता है, एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ से क्या होता है, एचसीएफ से ये जो हमारा आंसर आता है, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, आपको डेफिनेशन पता है, परिभाषा किस किस को पता है। अभी हमने जो शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ी थी, मालूम है आपको, उसमें क्या लिखा था कि वह सबसे बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देती है, ठीक है, दी गई संख्याओं को भाग कर देती है। अब आपको जो 4 लिखा गया है, ये 4, ये जो आपका एचसीएफ आया, मतलब इस 4 का भाग इन सभी में जाना चाहिए, ठीक है, और जिसमें नहीं जाएगा मतलब वो अपना आंसर नहीं होगा। आपको क्या करना है, 24 में और 32 में, फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करना है, 24 में और 32 में। क्या 24 में 4 का भाग जाता है, 4 6 जा, पूरी बार चला गया, और 4 8 जा, 32 में 8 बार चला गया, तो मतलब पूरी बार भाग गया, यस या नो, चला गया। ए ऑप्शन हमने चेक किया तो ए में पूरी बार भाग चला गया, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन सर बी ऑप्शन भी तो हो सकता है, तो बी आप चेक करो, 12 में तो 4 का भाग चला जाएगा 3 बार, लेकिन 18 में 4 का भाग जाता है क्या, पूरी बार नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे आप सी ऑप्शन को चेक करो, सी ऑप्शन में 8 में तो आपका 4 का भाग चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, लेकिन 14 में 4 का भाग तो जाता ही नहीं है, ठीक है। अब वैसे आप डी चेक करो, डी चेक करोगे तो 16 में तो 4 का भाग जाता है, लेकिन 22 में 4 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो आपके पूरी बार भाग ऑप्शन ए में ही जा रहा है, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। और 24 और 32 का आप मस निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 4 ही निकल करके आएगा। बात क्लियर हो गई, तो यही ट्रिक थी और यही आपका कॉन्सेप्ट था। अगर आपको डेफिनेशन पता है, परिभाषा पता है अच्छे से, तो आप ये चीज ट्रिक बना करके लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप अलग अलग इनका मस निकालने लगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ए ऑप्शन था, अगर ये डी ऑप्शन होता तो फिर आपको 3 ऑप्शन चेक करने के बाद आंसर मिलता, ठीक है। तो परिभाषा आपको बिल्कुल याद रखनी है, नोट डाउन कर लेना आप अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 171 और 251 यानी कि 171 और 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचे होगी। What is the greatest number which when divided by 171 and 251 leaves remainder 3 and 6 respectively। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी से बड़ी पूछ लिया, मतलब आपको निकालना है एचसीएफ, मतलब आपको भी निकालना है, बात समझ आ गई। अब इसमें क्या करना होता है, ये जो संख्या दे रखी होती है 171 और 251, इन संख्याओं में हमेशा क्या शेष बचा रहा है, वो क्रमशः 3 बचना चाहिए या 6 बचना चाहिए और 6 बचना चाहिए। तो 3 क्रमशः बोला है, तो 3 आगे वाली संख्या के लिए बोला है और 6 पीछे वाली संख्या के लिए बोला है।
तो हम क्या करेंगे इस टाइम ऐसी जगह इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो संख्या दे रखी है उनको घटा देंगे, यानी कि 3 को इसमें घटा देंगे और 6 को इसमें घटा देंगे। तो 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 8, यहाँ बचेगा 6 और ये 168 बचा। और यहाँ पे घटाओ आप, 11 में से 6 जाते हैं तो 5 बचेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 245 और 168 ये बचा आपके। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, बस अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। किस किस का, 168 का अलग निकालना है, 245 का अलग निकालना पड़ेगा। अब थोड़े बड़े नंबर है तो ध्यान से क्वेश्चन को करना। अब इसमें देखो 2, 8 में पीछे 8 है तो 2 का भाग चला जाएगा, यानी कि 2 का पारा 16 में कितनी बार जाता है, 8 बार, और 8 में जाता है 4 बार। फिर 2 का दोगे इसमें तो 8 में 4 बार, 4 में जाएगा 2 बार। फिर 2 का दोगे तो 21 बार चला जाएगा, और 21 में तो देखो 3 का जाता है 7 बार। ठीक है, और 7 का चला जाएगा 7 में 1 बार। बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे पीछे कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 लिखा है तो हम इसमें किसका भाग देंगे, हम देखो अब इसमें हम 3 का नहीं सीधा 5 का भाग देंगे। 5 की टेबल देखो चॉइस में नहीं जाती, लेकिन चॉइस के पहले कितनी बार जाती है, 4 बार में क्या आता है 20, 4 बच के इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि 5 9 जा 45, 5 का बड़ा 45 में बोलेंगे तो 49 बार जाएगा। आपको ये चीज़ नहीं आ रही तो आप ऐसे भाग बना के चेक कर लेना। अब 49 में केवल 7 का ही भाग जाता है 7 बार, क्योंकि 7 का क्या है, एक स्क्वायर है, और लास्ट में 7 का जाएगा 1 बार। अब इन तीनों में इस तरफ और इस तरफ क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, और बाकी कोई संख्या इसमें है जो इसमें है क्या, नहीं है। तो केवल इनका एलसीएम निकल करके आएगा, केवल सॉरी इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 7 निकल करके आएगा, यानी कि 7 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और 7 वो नंबर है जो इनको ये संख्या में, अगर इस संख्या में भाग दोगे आप तो हर बार 3 और 6 शेष बचाएगा। बात समझ में आ गया आपको। तो अगली बार से आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको घटाना है नंबर। ठीक है, अगर पहले आप नंबर नहीं घटाओगे सीधा इनका अगर आपने ऐसे निकालना चालू कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं हो पाएगा। पहले आपको घटाना है क्वेश्चन में जो नंबर थे उनको घटाना है, उसके बाद में करना है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो अच्छे से क्लियरिटी आपको, मुझे लगता है सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। वैसे भी बच्चों के नीचे सब कुछ समझ में आ जाता है तो नीचे लिखा करो यस सर ऑल इज क्लियर। ठीक है, मतलब सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर ऐसे लिख दिया करो, ऑल क्लियर। ठीक है, तो आप मुझे पता लग जाएगा कि आप सभी बच्चों के सब कुछ क्लियर है और अच्छा आपको सब कुछ क्लासेस समझ में आ रही है। अब अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 21 और 39 में भाग दे तो प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। अगर तो 3 शेष बच रहा है, what will the greatest number which is divided by 21 and 39 so that there are 3 left in each case। यानी कि हर बार 3 शेष बचना चाहिए। अब यहाँ सर 2 संख्या है लेकिन हमको तो एक ही बोला है, यानी कि 3 ही शेष बचने के लिए बोला है। कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, 21 में भी 3 घटा देना है और 39 यानी कि 39 में भी 3 माइनस कर देना है। शेष बच रहा है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं, अगर यहाँ पर शेष नहीं बच के जोड़ने की बोले तो हम जोड़ देंगे। तो पहले 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचता है 18, और यहाँ पे बचेगा आपके 36। आपको क्या करना है, 18 का अलग से और 36 का अलग से निकालो। थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार, फिर 3 का चला जाएगा 3 बार, और लास्ट में 3 का जाएगा 1 बार। ऐसे आप 36 में देखो 2 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा 18, फिर 2 का दोगे तो 9 बार चला जाएगा, फिर 3 का देना पड़ेगा 3 बार, और लास्ट में 3 का दोगे तो 1 बार चला जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 निकाल दो बाहर। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि ये वाला 3 बार निकाल दो। अगला ये वाला 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 बार निकाल दो। और कोई है क्या, 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, 9 को 2 से कर दोगे तो आप 18। 18 क्या निकल गया आपका, एचसीएफ निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 18 से देखो 18 का भाग 21 में दोगे तो 3 शेष बचेगा, और 39 में भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, समझ में बात आ गई आपको। चलो, जिस बच्चे को नहीं आती तो आप वीडियो को, फिर मैं हर बार बोल देता हूँ, वीडियो को आप रिपीट करो, 2 बार रिपीट कर लो, 3 बार रिपीट करो, लेकिन रिपीट करो जो पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। ठीक है, आगे बढ़ता हम 9 वाला क्वेश्चन करते हैं और 10 वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हमारे पास में भी है, तो 9 और 10 क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी क्लास को फिर आगे करेंगे कल। 9 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 × 3 × 5 × 9, और यहाँ पे 5 × 9 × 11 × 13 का मस्त क्या होगा। अब देखो आपको गुणनखंड करना है, जो फैक्टराइजेशन वो तो आपको पहले से बता दिया उसने कि 2 3 5 और 9, 5 9 11 और 13, यानी कि 2 नंबर कोई अलग अलग है, एक नंबर की ये है, एक नंबर की ये है। अब आपको मस्त ज्ञात करना है।
मसा कैसे निकालते हो आप पता है क्या आपको? ठीक है, मसा आपको पता है क्या करते हैं हम, जो संख्याएं कॉमन होती है क्या उन्हीं को लिखा जाता है, जो संख्याएं कॉमन होती है क्या उन्हीं को लिखते हैं, यस या नो? ठीक है, जैसे कि यहाँ 5 है और यहाँ पे 9 है, बात क्लियर है आपको? जैसे कि यहाँ पे देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 9, ये तो पहली वाली है। दूसरी वाली क्या है, 5 है गुणा 9 है, फिर 11 है और 13 है। इनमें दोनों कॉमन, दोनों में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, यानी कि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो आप क्या लिखोगे, बाहर लिख दो 5, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो मल्टीप्लाई क्या लिख दोगे 9, 5 मल्टीप्लाई 9, और बाकी इसमें है जो इसमें क्या नहीं है, 5 मल्टीप्लाई 9 ही हमारा आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन चेक करो आप, पहले वाले में तो 13 ये नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ई ऑप्शन बढ़ा दो और इसमें लिख दो 5 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, 5 मल्टीप्लाई 9 हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। बात समझ आ गई आपको? ई वाला ऑप्शन आप जोड़ दो फिलहाल तो यहाँ पे। आगे बढ़ते अब हम, या फिर इनमें से किसी ऑप्शन को काट करके आप लगा देना। 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी आंसर निकाल दोगे। यदि दो संख्याओं का मत्स्य 20 है तो निम्न में से कौन सी संख्या उसका लसा हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। if the HCF of two numbers is 20 then which of the following number is their LCM might be possible, यानी कि LCM क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉसिबल पूछा है तो क्या हो सकती है, बात समझ में आ गई आपको? अब इसमें क्या करना होगा ये आप समझो, ऑप्शन ए बी सी या डी चारों में से आप ऑप्शन लेकर क्वेश्चन कर सकते हो, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपका एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल कह सकते हैं आप, गुणनफल लिख दो यहाँ पे, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि जो संख्या है, तो जिन संख्याओं ने मल्टीपल किया है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है, उन दोनों के मल्टीपल के बराबर होती है, ठीक है। तो अब देखो आप एक चीज समझो, मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर इन संख्याओं को गुणनफल कुछ बोला है और यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ बोला है। अगर एचसीएफ आपको बोल दे यहाँ की 20 है, वो लिखा गया है, म से कितना है आपके 20 है, म से 20 है, तो जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा, एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी कि एचसीएफ से भाग होने वाली संख्या होगी। तो जैसे कि यहाँ 20, यहाँ पे 40 है, 45 है, 125 है, 250 है, तो किस संख्या में 20 का भाग जा रहा है, क्या 40 में जा रहा है, तो 40 में आप 20 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, तो मतलब ए ही हमारा राइट आंसर होगा। 45 में 20 का भाग नहीं जाता है, 125 में भी नहीं जाता है और 250 में भी नहीं जाता है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो ऑप्शन है उनमें एचसीएफ का भाग देके चेक कर लेना है कि किस ऑप्शन में भाग जा रहा है, तो वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बात क्लियर है आपको, सब कुछ समझ आ गया होगा? ओके, आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आंसर में, एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको, लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मानो मैंने लिख दिया 10 15 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25, इनका एचसीएफ आपको फाइंड करके नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। सबसे इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ बस समझने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप इस क्वेश्चन को करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, तो ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है, और आपको किस जगह कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप नीचे लिख दिया करो, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, इसके क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अभी तक तो लाइक कर दो, एक लाइक जरूर बनता है, और एक शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है।